लिविंग रोबोट्स एक ऐसा रोबोट्स है जो इंसानों की तरह होता है, जिंदा होता है। लिविंग रोबोट्स वे रोबोट्स होते हैं जो जीवित कोशिकाओं और तकनीक घटकों का मिश्रण होते हैं। इन रोबोट्स को बायो प्रिंटिंग और जैविक सामग्री से तैयार किया जाता है, जैसे कि मेढक की कोशिकाओं का इस्तेमाल करके रोबोट बनाए जाते हैं। ये रोबोट जीवित कोशिकाओं की मदद से काम करते हैं, जैसे कि मांसपेशियों की कोशिकाओं से गति प्राप्त करना या किसी काम को करना। ये जो रोबोट्स होते हैं, ये रोबोट की जो कोशिका होती है उनको यूज़ करके बनाए जाते हैं और ये जिंदे रोबोट की तरह होते हैं। इनमें लिविंग थिंग्स होती है। जिस तरीके से इंसान जिंदा होते हैं इसी तरीके से ये भी जिंदा होते हैं। इस तकनीक से इंसान के शरीर के अंदर समस्याओं को हल करने में मदद मिल सकती है, जैसे कि ट्यूमर को हटाना या पर्यावरण को साफ करना। लिविंग रोबोट्स अभी भी विकासशील अवस्था में, लेकिन इनके इस्तेमाल से भविष्य में कई तरह के नए समाधान मिल सकते हैं। सेकंड है अपना ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस एक ऐसी तकनीक है जो मस्तिष्क और कंप्यूटर या अन्य डिवाइस के बीच सीधा संपर्क स्थापित करती है और इसमें मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों को पढ़कर उन्हें कंप्यूटर सिग्नल में बदला जा सकता है। इससे इंसान अपनी शारीरिक गतिविधियों का केवल मस्तिष्क की मदद से कंप्यूटर, रोबोट या अन्य डिवाइस को नियंत्रित कर सकता है। मतलब अगर इंसान कुछ अपने दिमाग में सोच रहा है तो वो ऑपरेट, जैसे मान लो दिमाग सोच रहा है कि मुझे कंप्यूटर ऑपरेट करना है, तो वो सोचेगा और कंप्यूटर ऑपरेट हो जाएगा। ये उस तरीके की टेक्नोलॉजी। उदाहरण के तौर पर अगर लकवा से पीड़ित व्यक्ति मस्तिष्क के संकेतों से अपनी बाहों या पैरों को नियंत्रित करता है, तो ये BCI का इस्तेमाल चिकित्सा, गेम और अन्य तकनीकी क्षेत्रों में किया जा सकता है। तो ये एक एडवांस तकनीक है। क्वांटम कंप्यूटिंग एक एडवांस कंप्यूटर है जो हमारे इन जो नॉर्मल कंप्यूटर आ रहे हैं इनसे एक एडवांस है, जो नई तकनीक के सिद्धांतों पर काम करता है। पारंपरिक कंप्यूटर बिट्स 0 या 1 पर काम करते हैं, लेकिन अब जो कंप्यूटर आ रहे हैं वो 0 और 1 दोनों एक साथ काम कर सकते हैं। ये जो कंप्यूटर होते हैं वो सुपर फास्ट और जटिल, कठिन से कठिन इक्वेशन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। और इन जो कंप्यूटर आने वाले हैं इनकी मदद से हम बहुत सारी चीज़ों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, जैसे कि दवाइयों को बनाना, बहुत सारी इक्वेशन को आसानी से सॉल्व करना। तो आने वाले समय में ये जो कंप्यूटर होंगे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसलिए इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी था। ऐसे ही रोचक जानकारी जानने के लिए आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है 3D प्रिंटर ऑर्गन्स। ये ऐसा प्रिंटर है जो इंसान के ऑर्गन्स को प्रिंट, जैसे हम प्रिंटिंग मशीन में प्रिंट करते हैं ना, वैसे ही ये हमारे ऑर्गन्स को प्रिंट करेगा। इसमें ऐसे ऑर्गन्स डेवलप किए जाएंगे जो रिप्लेसमेंट किया जा सके, जो ट्रांसप्लांट किया जा सके। ये जो जैविक कोशिका और बायोइंक का उपयोग करके अंगों की संरचना बनाई जाती है। मतलब जो हमारे ऑर्गन्स होंगे वो ऐसे डेवलप किए जाएंगे कि आप उनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, किसी से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये प्रोड्यूस करके डायरेक्ट ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं। इस तकनीकी से अंगों की कमी को दूर करने, ट्रांसप्लांट के लिए इंतज़ार को कम करने और कस्टमाइज अंग बनाने में, मतलब इंसान को जिस तरीके का अंग चाहिए उस तरीके का अंग आप डेवलप करके, प्रिंट करके और उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी आने वाली है। AI लॉयर एंड जज, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो अब जज और वकील की तरह काम करेंगे। ये इंटेलिजेंस का उपयोग करके कानूनी काम करते हैं। AI वकील कानूनी सलाह देते हैं, दस्तावेजों का विश्लेषण करते हैं और केस की स्थिति समझाते हैं। तो अभी आने वाले समय में जो हमारे कोर्ट्स हैं इनमें AI हो सकता है। AI जज और वकील होंगे जो हमारे लिए केस लड़ेंगे और केस सॉल्व करेंगे। AI जज पुराने फैसलों, मतलब जो पहले कभी जो रिकॉर्ड्स हमारे रहे हैं उनके हिसाब से वो डेटा फीड करके उसके हिसाब से वो अपना रिजल्ट और देंगे और ऑर्डर पास करेंगे। अगर आपको ऐसे ही वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।